हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अपने घर पे अच्छे से रह रहे होंगे। आप सभी स्वस्थ होंगे, आप सभी खुश भी होंगे। मैं ये भी बात जानता हूं कि आप काफी लंबे समय से अपने स्कूल नहीं गए हैं। कोविड-19 की वजह से आप सभी एक तरह से अपने घर में कैद हो गए हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज जो आप पहले किया करते थे अब आप नहीं कर पा रहे हैं, और यही कारण है कि आज मैं आपका दोस्त पुनीत कुमार आज आपसे आपके बारे में बात करने आया हूं। आज हम आपके साथ एक छोटी सी कहानी भी शेयर करेंगे। उससे पहले मैं आपसे ये बात जानना चाहता हूं कि कितने बच्चे हैं जिनको गुस्सा आता है। वो बहुत जल्दी छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाते हैं। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको कोई भी नया चैलेंज आता है तो वो डर से जाते हैं। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको अपने पेरेंट की बात कड़वी लगती है, अपने पेरेंट की बात पर वो दुखी हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं। कितने बच्चों को पढ़ाई से थोड़ा सा डर लगता है। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको पढ़ने में इंटरेस्ट कम आता है। बच्चों, आपको ये सारी बातें कहीं ना कहीं परेशान करती होंगी, पर घबराइए नहीं, ये सारी बातें सभी बच्चों के साथ होती हैं। तो आप ऐसे पहले बच्चे नहीं हैं जिसके साथ ये सारी चीजें होती हैं। बट फर्क केवल इतना है, कुछ बच्चे इन चीजों को ज्यादा वैल्यू नहीं देते हैं। वो इन चीजों को सीरियसली नहीं लेते हैं, वो डरते नहीं हैं। लेकिन कुछ बच्चे अपने इस डर को बढ़ा लेते हैं, ये सोच सोच कर कि वो पढ़ नहीं पाएंगे, उनसे ये चीज नहीं याद हो पाएगी, वो एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाएंगे। ये बातें उनके दिमाग में घूमती रहती हैं। पर सच्चाई ये है कि आप इन सभी बातों को छोटा भी कर सकते हैं और आप इन सभी बातों को बड़ा भी कर सकते हैं। कोई बात नहीं बच्चों, आपको इन सभी बातों से डरना नहीं चाहिए। आपको पॉजिटिव सोचना चाहिए। आपकी उम्र में आप जैसे बहुत सारे बच्चे इन सारे चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कर पाएंगे। आप भी एक अच्छे विद्यार्थी बन सकते हैं, आप भी कक्षा में प्रथम आ सकते हैं, आप भी अपना काम अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन वो सारी चीज आपको यहां सोचनी होगी। जिस दिन आप ये ठान लेंगे कि आप ये काम अच्छे से कर सकते हैं, तो आप जरूर उस दिन उस काम को अच्छे से करेंगे। जीवन में कोई भी काम बच्चों अगर आपको करना है, उसको मन लगाकर करें, दिल से करें, पूरी ताकत के साथ करें, पूरी मेहनत के साथ करें। अगर आप खेल के मैदान में हैं तो अच्छे से खेलें, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो अच्छे से पढ़ाई करें। जो भी काम कर रहे हैं उसे अच्छे से करें। आपके माता पिता आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, आपकी मम्मी आपको अच्छे से अच्छा खाना बनाकर देती हैं। अगर वो भी ऐसा सोचने लगेंगे तो सोचो, क्या आपको समय पर चीजें मिल पाएंगी? नहीं मिल पाएंगी। तो चलिए बच्चों, आज हम एक डेविड नाम के बच्चे की कहानी सुनेंगे। डेविड एक कक्षा 6ठी का विद्यार्थी है। 6th क्लास में वो बच्चा पढ़ता है। डेविड के साथ एक समस्या है। डेविड छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता है, और जब वो गुस्सा हो जाता है तो वो अपने शब्दों पे नियंत्रण खो देता है, और इसी कारण से उसके बहुत सारे दोस्त उससे बातें नहीं करते हैं। कोई उसके साथ बैठना भी पसंद नहीं करता है। उसके पेरेंट्स भी उसके इस व्यवहार से काफी दुखी हैं। उसके अध्यापक भी इस व्यवहार से काफी दुखी हैं, क्योंकि बात बात पर गुस्सा होना, चिड़चिड़ा हो जाना, ये सारे लक्षण अच्छे नहीं हैं, ठीक नहीं है। उनके पेरेंट ने काफी कोशिश की उसे समझाने की, उनके टीचर्स ने काफी कोशिश की उसे समझाने की। एक दिन उनकी एक टीचर ने डेविड को बुलाया और कहा, डेविड, तुम अक्सर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा क्यों हो जाते हो? डेविड ने कहा, सर, मैं अपने इस गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता हूं, मैं खुद इस बात से काफी दुखी हूं। तो डेविड के टीचर ने उसे कहा, डेविड, मैं तुम्हें एक काम देता हूं, क्या तुम करोगे? डेविड ने कहा, सर बिल्कुल करूंगा। डेविड के टीचर ने उन्हें एक
कार्डबोर्ड से बना हुआ बॉक्स दिया और कुछ नेल्स उसे दी और ये कहा, डेविड जब भी तुम्हें गुस्सा आए तुम इस बॉक्स में एक नेल लगा देना। डेविड ने कहा, ठीक है सर, मैं ऐसा कर दूंगा। अब जब भी डेविड को गुस्सा आता वो उस बॉक्स में एक नेल लगा देता। ऐसे करते 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 डेविड का वो जो पूरा बॉक्स था वो नेल से भर गया। कुछ दिन बाद उसके टीचर ने डेविड को बुलाया और कहा, डेविड मैंने तुम्हें कुछ दिन पहले एक बॉक्स दिया था, तुम वो बॉक्स लेकर आओ। डेविड ने कहा, ठीक है सर, मैं अभी उस बॉक्स को लेके आता हूं। तो डेविड वो बॉक्स अपने टीचर के पास लेके आया। टीचर ने देखा कि सारा बॉक्स नेल से भर गया है, कीलों से भर गया है। तो डेविड को उन्होंने दिखाया कि डेविड देखो, तुम्हारे गुस्से की वजह से ये सारा बॉक्स कीलों से भर गया है। उन्होंने कहा, डेविड क्या तुम कोशिश कर सकते हो नेल्स को वापस निकालने की? डेविड ने कहा, ठीक है सर, मैं कोशिश करता हूं। तो डेविड ने वो सारी नेल्स 1 बाय 1 करके निकाली। अब जो बॉक्स में से वो नेल्स निकल गई तो बच्चों आप जानते हैं कि नेल्स तो निकल गई, लेकिन उस कील ने, उस नेल ने अपना एक होल छोड़ दिया। अब उस बॉक्स के अंदर बहुत सारे सुराख हो गए थे। तो डेविड के टीचर ने समझाया, डेविड आपके गुस्से की वजह से, आपका गुस्सा और ये कीलें एक जैसी हैं। जब जब आपको गुस्सा आता है तब तब आप लोगों को परेशान करते हो, आपकी बातों से लोग दुखी हो जाते हैं। जैसे इस बॉक्स से आपने कीलें तो बाहर निकाल ली है, वैसे ही आपका गुस्सा भी शांत हो जाता है, आप पहले जैसे हो जाते हो। लेकिन उस गुस्से के दौरान आपने जो बातें लोगों को कही है वो बातें उनको हर्ट करती हैं, वो बातें उनको ठेस पहुंचाती हैं, वो व्यवहार उनको ठेस पहुंचाता है। जिस तरह आप इस बॉक्स के अंदर ये जो सुराख हो गए हैं हम इसको रिपेयर नहीं कर सकते, उसी तरह गुस्से में कहे हुए तुम्हारे शब्द जो लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं उनको हम कभी रिपेयर नहीं कर पाएंगे। आपके दोस्त जो आपसे दुखी हो गए, परेशान हो गए, वो दोबारा कभी आपके दोस्त नहीं बनेंगे और इस तरह आप धीरे धीरे लोगों से दूर होते चले जाओगे। गुस्सा करना ठीक है, गुस्से के बाद आदमी नॉर्मल हो जाता है, लेकिन गुस्से में जो हमने नुकसान किया अपना और दूसरों का वो शायद कभी रिपेयर नहीं हो सकता। डेविड को ये बात समझ में आ गई और डेविड ने अपने टीचर से उस दिन प्रॉमिस किया कि सर मैं कोशिश करूंगा कि मैं अब अपने गुस्से को कंट्रोल करूं और मैं ये भी ध्यान रखूंगा कि मैं अपने गुस्से के दौरान किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाऊं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने शब्दों पर नियंत्रण रखूं। तो बच्चों, आज की कहानी आपको सिंपल सा एक मैसेज देना चाहती है कि आपको अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए, आपको अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना चाहिए। आपको कोई चीज बुरी भी लगती है तो उस बात को कहने का एक सहज तरीका आपके पास होना चाहिए। आपके पेरेंट्स आपके लिए बड़ी मेहनत करते हैं, तो जीवन में कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपके पेरेंट को आपकी वजह से दुख पहुंचे, बल्कि ऐसा काम करें जिससे आपके पेरेंट्स आप पर गर्व कर सकें। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चों को यह कहानी समझ में आई होगी। सभी बच्चे कोशिश करेंगे कि कम से कम गुस्सा करें, अपने शब्दों पे नियंत्रण करें, जो भी काम करना है उसे मन लगाकर करें और अपना एक अच्छा सा रूटीन बनाएं, अपनी एक अच्छी सी दिनचर्या बनाएं। सुबह समय से उठें, खेल भी खेलें, वर्कआउट भी आप करें, अच्छे से अच्छा खाना लें और मेहनत भी पूरी करें और शाम को, रात को समय से सो जाएं। इन सभी बातों को करने के बाद एक दिन जरूर आप अच्छे बच्चे बन पाएंगे और अपने जीवन में कामयाब हो जाएंगे। मैं आपके साथ ऐसी ही कहानियां लाता रहूंगा और आपसे शेयर करता रहूंगा। नेक्स्ट कहानी तक आप मेरा इंतजार कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।